शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 17 जुलाई 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम बाप, टीचर, सतगुरु तीनों के सन्मुख बैठे हो। बाप की यही कृपा है जो टीचर बनकर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सतगुरु बनकर साथ ले जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों का बाप से कौन सा वायदा है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप से वायदा है बाबा, हम आपसे जो कुछ सुनते हैं वो दूसरों को भी अवश्य सुनाएंगे, आप समान बनाएंगे। हमारा कर्तव्य है बाप समान सबको पढ़ाना, क्योंकि अभी बुद्धि का ताला खुला है। जैसे हम वर्षा ले रहे हैं, ऐसे रहम दिल बन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। गीत सुना बड़ा प्यारा सा, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। ओम शांति। अभी बच्चे माँ बाप के सन्मुख बैठे हुए हैं, अथवा बच्चे स्कूल में टीचर के पास बैठे हुए हैं। बच्चे जानते हैं हम सतगुरु के पास भी बैठे हैं ज्ञान सुनने के लिए। बाबा ने पूछा, किससे सुनेंगे? किससे सुनने? ज्ञान सागर तो बाप ही है ना। जानते हैं वो परम धाम से पधारा हुआ है हमें शिक्षा देने के लिए। तुम्हारी बुद्धि परम धाम स्वीट होम की तरफ लगी हुई है। भले पढ़ाते तो यहाँ है, माता पिता सन्मुख बैठे हैं, तो भी बुद्धि योग अथवा याद निर्वाण धाम तरफ ही है। हमको बाप के साथ घर जाना है, फिर विष्णु के घर आएंगे। विष्णु के घर आएंगे मना विष्णु की राजधानी में आएंगे। वो भी घर है, ये भी घर है। श्री कृष्णपुरी ससुर घर जाना है। पहले तो बाप जो लायक बनाते हैं उनको याद करना है। माँ बाप कन्या को लायक बनाते हैं ना। ससुर घर जाएगी तो माँ बाप का शो करेगी कि बच्ची तो बड़ी अच्छी सुलक्षणी है। अभी तुम जानते हो हम परमपिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। बाप बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं। ये है उनकी कृपा जो इतना ध्यान देते हैं बच्चों के ऊपर, हमें पढ़ाते हैं। बच्चा बैरिस्टर बनता है तो कहेंगे माँ बाप ने अच्छी रीति से पालना की है, पढ़ाया है। माता पिता क्रिएटर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं। मेल बच्चों का मोह बाप में जाता मेल बच्चों का मोह बाप में जाता है, बच्ची का मोह माँ के पास जाता है, क्योंकि बच्चों को बाप से वर्षा मिलना है। कुमारी तो जाकर माँ बनती है। अभी यहाँ तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो। ब्राह्मण तो गाए जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो बहुत हैं। उन ब्राह्मणों से भी तुम पूछ सकते हो। तुम मुख वंशावली हो तो ब्रह्मा की मुख संतान हो। कुक संतान तो लौकिक माता पिता से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा मुख से तुम कब पैदा हुए बतला नहीं सकेंगे। तुम प्रैक्टिकल में जानते हो हम ब्रह्मा मुख कमल से एडॉप्ट हुए हैं। एडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। यहाँ तुम समझते हो हम बाप, टीचर, गुरु तीनों के सन्मुख बैठे हैं, क्योंकि 3 in 1 है ना। बाप तो मैनर्स सिखाते हैं। श्री कृष्ण जैसे गुणवान, सर्वगुण संपन्न डैश डैश यहाँ ही बनना है पुरुषार्थ करके। मनुष्य तो ये नहीं जानते कि राधे कृष्ण अगले जन्म में कौन थे। ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। जो पूज्य थे वही पुजारी बने और फिर पूज्य बनते हैं। पुजारी भक्त को कहा जाता है। नर से नारायण व बैगर से प्रिंस बनाने का वर्षा बाप बिगर और कोई दे ना सके। तुमसे अगर कोई पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, तो तुम बोलो हम गॉड फादर द्वारा पढ़ रहे हैं। क्या बोलना है? हम गॉड फादर के द्वारा पढ़ रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट तो हर एक की बुद्धि में है ना। बाबा ने लक्ष्य तो दिया है ना कि क्या बनना है। हम बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। स्वर्ग का वर्षा है ही लक्ष्मी नारायण व प्रिंस प्रिंसेस बनना। यहाँ इस कॉलेज में
तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। जानते हो भविष्य नए विश्व का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। नए विश्व को सतयुग कहा जाता है। सतयुग में अथवा कलयुग में होंगे तो मनुष्य ही ना। फिर बाबा ने कहा नॉलेज भी मनुष्यों को ही मिलती है, जानवर को तो नहीं देंगे ना। हाँ, अब ये बातें जानवर को तो नहीं सुनाएंगे ना। मनुष्य दैवी गुण वाले थे, अभी आसुरी गुणों वाले बने हैं, फिर हम दैवी गुण वाले बनते हैं। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। ये तो सहज समझने की बात है। 84 जन्मों का चक्र भी भारत के लिए ही है। 84 जन्मों के चक्र का राज और किसी की भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। सुदर्शन चक्र तो श्री कृष्ण को था, विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। छोटेपन में राधे कृष्ण थे, परंतु वो भी सिर्फ श्री कृष्ण को दे देते हैं। राधे को कभी चक्र नहीं दिखाते हैं। हाँ, चक्र में तो दोनों आए थे, जो सुदर्शन चक्र भी दोनों ने फिराया था, लेकिन एक को देते क्योंकि कंबाइंड रूप दिखाया ना उनका। लक्ष्मी को भी नहीं, सिर्फ नारायण को दिखाते हैं, वो विष्णु को दिखाते हैं। उसमें लक्ष्मी आ जाती है, वो समाये हुए कंबाइंड बताते हैं। वास्तव में सुदर्शन चक्रधारी तो तुम हो। तुम जानते हो हम बड़ी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ रहे हैं गॉडफादर से। वही ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। आत्मा को ही सत्य और चैतन्य कहा जाता है। शरीर को सत्य और चैतन्य तो कह नहीं सकेंगे। बच्चे का शरीर 5 महीने तक जड़ होते भी गर्भ में वृद्धि को पाता रहता है। वृद्धि को तो हर चीज पाती रहती है, परंतु ये मनुष्य की आत्मा महान है। मनुष्य की महिमा भी होती है तो मनुष्य की ग्लानि भी होती है। अखबार में छपा, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर चर्च में गया तो साथ में बिल्ली को लेकर गया। देखो बिल्ली का भी कितना मान होता है। वहाँ तुम भी बिना परमिट के जा नहीं सकते और बिल्ली को परमिट मिल जाती है। बहुत मनुष्य कहते कुत्ता भी भगवान को याद करता है, बांग भरता है ना, वो भी गॉड सिर्फ कहते, जानते कुछ नहीं है ना। तो बाबा ने कहा तो मनुष्य और जानवर में क्या फर्क हुआ? तुम अब कितने ऊंच बनते हो, अभी तुम्हारी बहुत महिमा निकलेगी। प्रैक्टिकल में तुम्हारा जब प्रभाव निकलेगा तो कहेंगे बस ब्रह्मा कुमारियों के पास जाना है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा के पोतरे और पोतरियाँ हैं। बाबा तो एक है ना, मम्मा बाबा एक है जिससे तुम रचे जाते हो। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोतरे व पोतरियाँ हैं। इसमें बूढ़े व जवान आदि की बात नहीं है। हम शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा के पुत्र पोतरे ठहरे। कितनी सहज बात है ना, ये ब्राह्मणों का कुल है ना। क्रिएटर तो बाप ही हुआ। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे इस झाड़ के पहले फाउंडर हैं। ये ब्रह्मा संगम पर थुर में बैठे हैं। थुर में बैठे हैं ना। थुर में मीन्स के एकदम नीचे जड़ों में। हम ऊंच शिव बाबा के पोतरे हैं, उससे हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। देह सहित जो कुछ भी है सबको भूल अशरीरी बनना है। अभी हमको वापस जाना है दादे के पास अथवा स्वीट होम में जाना है। हम शिव बाबा के पोतरे पोतरियाँ हैं। बाप भी तो ज़रूर चाहिए ना, बरोबर हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, शिव के पोतरे हैं। दादे का ही वर्षा मिलता है ना। विश्व की बादशाही को ही सच्चा स्वराज्य कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो, कोई का डर नहीं होता है। उसको अद्वैत राज्य कहा जाता है, वहाँ दूसरा कोई रहता ही नहीं है। सर्वगुण संपन्न अहिंसा परमो धर्म वाले बन जाते हैं। बाबा ने समझाया है हिंसा 2 प्रकार की होती है, एक वायलेंस, दूसरी हिंसा है फिर काम कटारी चलाना। हम डबल अहिंसक हैं। सतयुग में हिंसा की कोई बात नहीं रहती है, ना जिस्मानी ना विकार की। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहते हैं, उसके हम भांति बनते हैं। ब्राह्मण से फिर हम देवता बनते हैं। हमारा मनुष्य नाम निकल जाता है, हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देखो दैवी गुण आ गए तो मनुष्य नहीं कहा।
मानव नहीं कहा, लेकिन देवता कहा, देवता देव। और इधर जब साधारण बन गए तो मनुष्य, और उससे भी गिर गए तो मानव के नीचे भी दानव, शैतान, हैवान, क्या क्या कर्मों से देखो है मनुष्य, लेकिन दैवी गुण धारण कर लिए, इसलिए अब मनुष्य नहीं बोलेंगे, बोले ये तो देवता है। जैसे बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं, कैसे बने सो तो वो खुद ही जान सकते। तुम जानते हो इस पढ़ाई से देवता बनते हैं। फिर बाबा ने कहा है बहुत सहज, वैरायटी धर्मों का ये जो झाड़ है उसके आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है, जो और कोई को नहीं है। तुम जानते हो हमारा बाप टीचर परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। परम धाम कितना ऊंचा है, एरोप्लेन भी वहाँ जा ना सके। बाबा बिगर पंख कैसे आकर पढ़ाते हैं। तो इतनी खुशी रहनी चाहिए ना। हमारा बाबा टीचर भी है, रहते भी परम धाम में, वहाँ से आकर हमको पढ़ाते हैं। उनको तो बहुत सर्विस करनी है, भक्तों को भी राजी करने की सर्विस करनी होती है। वो भक्त कितना तड़प रहे होते, कितना तरस रहे होते दर्शन के लिए, है ना, कितना कर रहे होते हैं। हाँ, यात्राएं देखो तो भी अभी जान पे बाजी लगा लेते हैं कितने लोग, तो यात्रा पर जा के भी घर में रह के उपवास करेंगे वो अलग, हाँ, जागरण करेंगे वो अलग, कितना हठ करते हैं। बाबा ने कहा भक्त मुझे नहीं जानते, उन्हों की मैं इतनी सर्विस करता हूँ, नौदा भक्ति वालों की भी दिल पूरी करता हूँ। उनको दर्शन चाहिए, साक्षात्कार चाहिए, वो बाबा ही कराता है। जिसका भी साक्षात्कार बच्चों ने किया है, नौदा भक्ति में बैठते हैं, बस श्री कृष्ण दर्शन दो। आंखों से जारो जार आंसू बहाते रहते, इतने आंसू निकल रहे, तड़फ रहे होते हैं, मुझे दर्शन दो। जब ऐसी तीव्र भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार कराता हूँ, वो है भक्ति मार्ग। तो इस समय उन्हों को भी राजी करता हूँ, तुमको भी सन्मुख बैठ सुनाता हूँ, पढ़ाता हूँ। भगवान उवाच तो बरोबर है, इसमें कोई शक नहीं है। गीता में भी लिखा हुआ है, हे बच्चे तुमको नर से नारायण बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ, परंतु नाम श्री कृष्ण का डाल दिया है। श्री कृष्ण की आत्मा तो इस समय अंतिम जन्म में है, वो बैठ पड़ती है। बच्चे जानते हैं बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। हम पुरुषार्थ करके अवश्य वर्षा लेंगे। बाबा कितना रहम दिल है, आकर बच्चों को गोद लेते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप वो ही हो, हम भी वही हैं जो फिर से आकर मिले हैं। आप वही बाबा हो, हम वही आपके बच्चे हैं। अब आप आए हो राज्य भाग्य देने। बाबा फिर से हमको पढ़ा रहे हैं। हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं, प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी बाला है। ये तो जानते हो स्वर्ग का रचयिता परमपिता परमात्मा ही है। वर्षा उनसे मिलेगा, ब्रह्मा को भी उनसे ही मिला था। ये बाप तुम ब्राह्मणों से बात कर रहे हैं, कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भूल क्यों जाते हो। बाबा के घर में बैठे हैं, बाबा ही टीचर बन पढ़ाते हैं। हम राजयोग सीख रहे हैं। हम जाएंगे शांति धाम, फिर आएंगे सुख धाम। इस कलयुगी दुनिया का विनाश होना है। कल्प पहले मौफिक तुमको साक्षी होकर देखना पड़ता है। देखते चलो कैसे इम्तहान पास किया, कैसे विनाश हुआ, फिर जहाँ जीत वहाँ जन्म कैसे होता है, कैसे महल आदि बनाएंगे। बुद्धि में है ऐसे नहीं, सोने की द्वारिका कोई नीचे पड़ी है, वो निकल आएगी। कहते हैं रावण की भी सोने की लंका थी। बाबा कहते ऐसे कुछ है नहीं, सोने के महल तो देवताओं के होते हैं। अभी तो है नहीं, अभी तो भारत का बेड़ा ही गर्क हो गया है, डूबरा है। अब तुम बच्चे सैल्वेज करते हो नरक रूपी विषय सागर से, बाकी स्टीमर आदि की कोई बात नहीं है। तुम सागर के बच्चे जलकर भस्म हो गए थे, काम चिता पर बैठ काले बन गए थे। तुम सुंदर थे फिर सांवरे बन गए। भारत के तुम देवी देवताएं कितने सुंदर थे, तुम सब श्याम सुंदर हो। बच्चे जानते हैं हम किसके बाबा पूछते हैं, बच्चे जानते हैं हम किसके आगे बैठे हैं।
ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ गॉडफादर बैठकर राजयोग सिखलाते हैं। निराकार बाप किसी के तो शरीर में आए हैं ना। श्री कृष्ण कैसे आएगा? हाँ, उनकी आत्मा तो यहाँ ही है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। जानते हो, हम बाबा से विश्व के मालिक बनते हैं, वर्षा लेते हैं। तुम ही मम्मा बाबा कहते हो तो तुम्हें पढ़ाई में फॉलो करना है, इसलिए गाया जाता है फॉलो फादर। सच्चा फादर चाहिए ना, आर्टिफिशियल तो नहीं है। गांधी को भी बापूजी कहते थे, परंतु वर्षा तो कुछ भी मिला नहीं। वो हुआ हद के बापूजी से हद का वर्षा। उनको बेहद का नहीं कहेंगे। ये बेहद का बापूजी तो परम धाम से आए हैं। बेहद का बापूजी तो परम धाम से आए हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो। फिर बाबा ने कहा, तुम ही वैकुंठ के मालिक बनते हो। बेहद के बाप में कितना लव रहना चाहिए। और संग तोड़, बाबा ने कहा, और संग तोड़ तुम एक संग जोड़ूं। ये तुम्हारी प्रतिज्ञा बाप के साथ है। कितना प्यार से बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। और कोई क्या जाने शिव बाबा कब आए, रक्षाबंधन कब हुआ, दैवी गुण धारण कैसे किए। गीता शास्त्र पढ़ते सुनते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तुम्हारा है ओरली, इसमें शास्त्रों आदि की भी बात नहीं है। भगवान बैठ सिखाते हैं। संगम पर ही सिखाया था। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, अभी तुम सन्मुख सुनते हो तो नशा चढ़ता है। फिर वो नशा कम नहीं होना चाहिए। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वो पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सब सुन रहे हैं। सुनकर फिर औरों को भी सुनाते हो। तुम्हारी एग्रीमेंट है बाबा से सुनकर फिर सुनाएंगे ज़रूर, नहीं तो सुना किस लिए है। बाबा से जो हम इतना सब सुन रहे हैं, अगर हम किसी और को इसका लाभ ना दे तो बाबा ने कहा फिर हम सुन किस लिए रहे हैं, अगर औरों को नहीं सुनाना है तो। फिर बाबा ने कहा, अब तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो। और फिर कहा, बाप कहते हैं माम एकम याद करो, देह सहित देह के सभी संबंध आदि छोड़ो माना भूलो। बाप शिव, तुम हो शालिग्राम, बाप और बच्चे। बाप कहते हैं हम निराकारी, तुम भी निराकारी थे। फिर यहाँ पार्ट बजाने आए हो, अब फिर जाना है वापिस। बाबा ब्रह्मांड का मालिक है, तुम भी ब्रह्मांड के मालिक थे, जिसको परम धाम, निर्वाण धाम, मूल वतन आदि भी कहते हैं। ये सब नाम है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सामने चक्र फिरता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, पढ़ाई में माता पिता को फॉलो करना है, खुशी में रहना है कि ऊंचे से ऊंचे धाम से भगवान हमें पढ़ाने आते हैं। दूसरी बात, अब हमें वापिस स्वीट होम जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। देह सहित सब कुछ भूल जाना है। वरदान में बाबा ने कहा, आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहे, शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति सर्वव्यक्त आकर्षणों से परे न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति है। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। यही मास्टर बीज रूप मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति है। इस स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव होता है। स्लोगन में बाबा ने कहा, महान आत्मा वो है जिसका हर बोल
महावाक्य है। महान आत्मा वो है जिसका हर बोल महावाक्य है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम बाप, टीचर, सतगुरु तीनों के सन्मुख बैठे हो। बाप की यही कृपा है जो टीचर बनकर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सतगुरु बनकर साथ में ले जाएंगे। और गीत कितना प्यारा सा सुना, ले लो दुआएं माँ बाप की। तो जब ये बात सुनते हैं तो ले लो दुआएं माँ बाप की, तो लौकिक भी और अलौकिक भी। इधर हमें शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, माता पिता जो मिले हैं, तो इनकी भी श्रीमत पर पूरा चलेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे, तो इनकी भी दुआएं मिलेंगी, है ना। अपना जीवन श्रेष्ठ बनेगा, दुआएं इनकी मिलेंगी। और लौकिक दुनिया में भी माँ बाप की आज्ञाकारी बनेंगे, उनका कहना मानेंगे, उनको सुख देंगे, उनके अनुसार चलेंगे, तो उनकी भी दिल की दुआएं मिलेंगी और जीवन हमारा श्रेष्ठ होगा और सुखी होगा। इसलिए दोनों ही माता पिता, चाहे लौकिक दुनिया वाले हमारे हो, चाहे हमारे यहाँ वाले ये माता पिता हैं, तो दोनों के ही आज्ञा अनुसार चल करके, श्रीमत का श्रेष्ठ पालन कर करके, और हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। ओम शांति। अब चलते हैं बाबा की याद में।